थोड़ा बहुत उनको सुझाव दे देते हैं कि भाई आप पब्लिक को विश्वास दिला दो भाई कि कल सुबह होगा, कल शाम को होगा, डीएनए टेस्ट पूरा हो जाएगा, तो लोग शांत हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हमको ऐसा नहीं भी कि अब जाके हर चीज़ में कोई राजनीति लगे करते जाएं, वो हमारी सोच भी नहीं है। ये तो बीजेपी आरएसएस की सोच है। तो ये स्थिति है। सर, क्योंकि आप बिहार में ऑब्जर्वर हैं, सीनियर ऑब्जर्वर हैं, वहाँ का दारोमदार भी बहुत कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लोगों की रणनीति पर निर्भर करता है। वहीं राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अंततः विधानसभा उपचुनाव भी है। आपके नेता आप लोग कह रहे हैं कि 2 साल की सरकार के कामकाज का एक तरीके से इसका जो परिणाम आएगा वो सामने प्रकट करेगा किस तरह का कामकाज रहा। तो ये मान के चलिए कि भाई बिहार के चुनाव में आपका कद तय होगा, आप जिस कद पर है आपको वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। वैसे राजस्थान में यदि 2 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, 2 साल के भीतर अंतर है, तो इसका जो भी परिणाम आएगा वो इफेक्ट डालेगा सरकार के कामकाज पर। मेरा मानना है कि अगर चुनाव जीती थी कांग्रेस बाई इलेक्शन में, तो ये जो अहम घमंड की बात मैं कर रहा हूँ, लापरवाही इनकी चल रही है, कानून व्यवस्था हो, क्राइम हो, और जो व्यवस्था सारी हमारी स्कीमें पॉपुलर थी, इवन स्वास्थ्य की जो बीमारी की फ्री इलाज की थी वो स्कीमें इन्होंने कमज़ोर कर दी है, और सब स्कीमें बंद कर दिया, कमज़ोर कर दी। तो बड़ा रिएक्शन लोगों के अंदर, और इनके दिमाग में बैठ नहीं रही बात, दिमाग बैठ नहीं रही। गाँव गाँव में चर्चा, वो ठेला लेके लोग घूमते हैं और कह रहा हमें खाली ठेला पकड़ा दिया, आप भर के देते थे, वो खाली ठेला आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूँगा, भाई वो स्कीम बंद क्यों किया आपने? इतनी अच्छी स्कीम थी, गरीब आदमी घर पहुँचता था, आटा तेल डाले वाले जो है वो बिल्कुल वो गरीब था। वहाँ फ़ोटो लगी थी चीफ मिनिस्टर की, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर जो मैं था, मेरी फ़ोटो हटा देते और पंडित भजनलाल की फ़ोटो लग जाती वहाँ पर। ये तो करना था, और वो मतलब स्कीम चलती रहती। आज उनकी आलोचना नहीं होती। अब ये सिंपल बात है, 5 ही 5 लड़का भी समझ सकता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री जी और इनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, पूरा कुनबा है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या? वो गरीब का गरीब आदमी को ध्यान वो मिल रहा था, ठेला मिल रहा था, वो ठेले लेके लोग घूम रहे हैं अभी तक भी। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। दवाइयों का मामला, दवाएँ फ्री, इलाज फ्री, टेस्ट फ्री, सीटी स्कैन फ्री, एमआरआई फ्री, ऑपरेशन फ्री, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। चल रहा था यह मामला, उसको कमज़ोर कर दिया। आज जैसे कर्मचारियों थी, बर्बाद कर दी उस स्कीम को। तो क्या ये बातें नहीं पहुंचती है क्या मुख्यमंत्री के पास में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और पहुंचती है तो वो अपनी ऑथोरिटी काम क्यों नहीं लेते हैं? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हो जाए, कोई हो। इसलिए मैं बात कहता हूँ, इनके एडवाइजर कौन है भाई, पता करो। ऐसे एडवाइजर इनको मिल गए हैं जो इनको गुमराह कर रहे होंगे, या हो सकता है कि और कोई बात हो, इनकी पार्टी में झगड़े बहुत चल रहे हैं आप पर के अंदर, गलत तो एडवाइजर फिक्स कर दिया होगा आरएसएस ने, वो भी तो हो सकता है। जब आरएसएस लिस्टें आती है, वो निकलती है ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर, कौन सा काम होगा कौन सा नहीं होगा ये सब आरएसएस तय करती है। तो पता नहीं आरएसएस वाले इनके साथ है या किस हद तक है, पता ही नहीं कुछ भी। संगठन सदन का काम चला, जिलाध्यक्ष आपके कांग्रेस में संगठन सदन का चला, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है दिल्ली। क्या उसमें सहमति बन पा रही है? क्या दिक्कत, लेट कैसे हो, डिले कैसे हो रहा है? दिल्ली में भी इसको लेकर मीटिंग चल रही है। डिले कहाँ हो रहा? ये प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए। उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ उदयपुर में, तो उदयपुर डिक्लेरेशन के बाद में जो तय हुआ था, उसी ढंग से ही प्रोग्राम शुरू किया राहुल जी ने और खड़गे साहब ने, कि तमाम जिले में जो है 50 साल कम उम्र के बनने चाहिए लोग। तो 50 जिले राजस्थान में। अब उसके अंदर जो है प्रक्रिया शुरू कर रही, ऑब्जर्वर भेजे बहुत ही सीनियर लोगों को, जो पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं, जो केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, आज भी कई जगह वो प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी होंगे। इतने लोगों को, एक्स मंत्रियों को, सबको भेजा गया है, और 7 दिन के लिए, एक जिला 7 दिन, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है।
डॉक्टर सीपी जोशी जैसे सीनियर आदमी हैं, इनको भेज दिया पहले पंजाब ये ज़िले में, अब भेज दिया तेलंगाना। ऐसे कई लोग हैं, तो आप समझ सकते हो कि इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। तो मैंने तय किया भाई कि प्रोग्राम बार बार तो होगा नहीं, तो हमें इसमें जो मंशा हाईकमान की है, हाईकमान चाहता है कि निष्पक्ष होके असली फीडबैक हमारे पास आए। वो तभी आएगा तब कोई नेता पंचायती नहीं करे, कोई टेलीफोन नहीं करे जिलों में, या पर्यवेक्षकों की बात नहीं करे, अपनी भावना नहीं बताए उनको। और बता नहीं तो राहुल गांधी को बता दें, कि वेणुगोपाल बता दें, खड़गे साहब बता दें, वो अलग बात है। भाई मैं फील करता हूँ, मेरे पास फीडबैक आया है, उस पर कोई बात नहीं। पर पर्यवेक्षकों को कोई बात नहीं करनी चाहिए। जिले में नेताओं को कोई फ़ोन नहीं करे कि आप इसका सपोर्ट करो, आप इसका सपोर्ट मत करो, ये मेरा उम्मीदवार है, ये तेरा उम्मीदवार है, ये होने नहीं चाहिए। इस कदर अगर ये प्रोसेस होगा पूरा, तब जाके ईमानदारी से अच्छे लोग बन पाएंगे। तो मैंने ट्वीट किए थे कि भाई किसी नेता को और ना प्रस्ताव पास होना चाहिए, भाई क्या अमुक आदमी को हम अधिकार देते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा स्टैंड आज भी वही है, और मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाए। और मैंने कल तो भरा पड़ा था राजस्थान हाउस, तो मैंने सबको समझाया कि आप सब आए हो, अच्छी बात है, तो दिमाग में रखो, अगर ईमानदारी से हम काम करना चाहते हैं पार्टी में, वफादार पार्टी के, तो अगर आप बन जाओ, आप मेरे कोई बन जाओ, तो सब वेलकम करेंगे आपका, हम भी वेलकम करेंगे। और कोई आप नहीं बन पाए, दूसरा बन जाए, तो हम सबकी ईमानदारी उसके अंदर है कि हम उसको सेव करें, चाहे वो कोई व्यक्ति XYZ है, मेरे खिलाफ है, आपके खिलाफ है, इनके खिलाफ है, कोई मतलब नहीं। एक बार हाईकमान ने फैसला कर दिया, उस अध्यक्ष को कामयाब करने से कांग्रेस मजबूत होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम उस अध्यक्ष को, कोई भी हो जाओ, लिस्ट आते ही वेलकम हो, पूरा सहयोग मिले उसको, सभी ग्रुपों का, जो ग्रुप तो छोटे मोटे होते हैं जिलों में भी, सबका सहयोग उनको मिले, तब वो काम कर पाएगा। और मैंने मेरा अनुभव बताया, मैं खुद जिलाध्यक्ष बना हूँ जोधपुर में। शिवचंद्र माथुर और देवपुरी इतने सीनियर नेता थे हमारे, वो पर्यवेक्षक बन के आए थे वहाँ जब मैं बना तब 77 में। और मैं भी जानता हूँ कि उस वक्त में सीनियर्स भी होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, क्यों उनको डाइजेस्ट नहीं होता भाई यार ये तो कल का बच्चा है, 70 साल का, हम तो 50, 55, 60 साल हो गए, 70 साल जो भी है। अब जिला अध्यक्ष की ड्यूटी भी है जो बनने वाले की भी, वो भी जब बन गया है, ये नहीं सोचे कल तक मेरे खिलाफ में टिकट क्या अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ में था, इनको मैं साथ क्यों नहीं, वो उसके भी नहीं होना चाहिए। उसकी ड्यूटी है कि वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करे, साथ लेके चले। ये संगठन है, मंत्री तो अफोर्ड कर सकता है, किसी का काम करे, किसी का काम नहीं करे। संगठन का आदमी जो होता है ना, चाहे प्रदेश कांग्रेस के या प्रदेश किसी पार्टी का हो, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाना बड़ा मुश्किल होता है, मंत्री बनाना आसान होता है। ये बात मैं सालों से कहता हूँ, मेरी कांग्रेस के अंदर भी ये इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है ये। तो इसमें बनने वाला सबको साथ लेके चले, और डिक्लेयर होने के बाद में तमाम जो उम्मीदवार हैं, मैं पहले ही कह देता हूँ, आज अभी शाम को मीटिंग होगी 4 बजे वहाँ, तो उन सब की ड्यूटी है कि जैसे ही डिक्लेयर हो जाए मीटिंग के बाद में, आज हो कल हो 10 दिन बाद में, वो तो तय वो करेंगे। उन सबको चाहिए उम्मीदवारों को, भाई बात खत्म हो गई, अब जो बन गया है हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके लिए सेव करेंगे और वेलकम करेंगे। तो पब्लिक भी आपको अप्रिशिएट करेगी, कांग्रेस मजबूत होगी, जो आज आवश्यकता है देश को भी, देश को आवश्यकता कांग्रेस की है, चाहे सरकार मोदी जी की हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म सभी जाति को साथ लेके चलती है। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक है, मेरा मानना है। और मजबूत तब होगी तब हम लोग मतभेद बोलें और सब लोग लग जाएं, ये बात है। ठीक है, थैंक यू। चलो।